बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत शदीद वाला वेलकम है आपको मेरे बावर्ची खाने में और इस दुआ और उम्मीद के साथ कि मुझे देखने और सुनने वाले जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। और आज हमारे बावर्ची खाने में बन रहा है आलू का भरता कह लें, आलू की भाजी कह लें, और जिसकी तैयारी हमने कर दी है शुरू। यहाँ मैंने लिए थे आलू, जिनको कटिंग करके धो के मैंने बॉईल कर लिया था। अब इनको कर लेंगे मैश। टेस्ट वाइज इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होगा। जो लोग मटन चिकन नहीं खाते, जो लोग वेजिटेरियन हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त डिश है और बहुत झटपट तैयार हो जाती है और टेस्ट वाइज बहुत ज़बरदस्त होती है। यहाँ आलूओं को हमने कर लिया था मैश जनाब। और इसमें अगर कोई छोटे छोटे टुकड़े रह भी जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा कोई सॉफ्ट सा इसका पेस्ट नहीं चाहिए। और फिर आ जाते हैं कुकिंग की तरफ। यहाँ मैंने तकरीबन 1/4 कप ऑयल का लिया है। आपने जितना भरता बनाना है, जितनी आपकी रेसिपी है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ऑयल डालें। और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ज़ीरा डालेंगे। देखें ऑयल यहाँ पे गर्म हो गया था तो मैंने आधा चम्मच इसमें ज़ीरे का डाला है, तकरीबन आधा चम्मच है ये। ज़ीरे को बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, हल्का सा कलर चेंज हो और खुशबू आनी शुरू हो जाए तो इसमें हम डालेंगे प्याज। एक दरमियाने साइज़ की प्याज है बारीक कटिंग में। इसकी हम थोड़ी सी करेंगे भुनाई ऑयल में, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने इसका कलर चेंज नहीं करना है, इसका बस कच्चापन ख़त्म करेंगे और हल्का सा इसका कलर चेंज करना है हमने। बहुत ज़्यादा ब्राउन कर देते हैं तो फिर हर सब्ज़ी का कलर भी एक ही जैसा हो जाता है, ब्राउन सा। तो इसका हम कच्चापन ख़त्म करेंगे और बस हल्का से पिंक या हल्का सा गोल्डन होगा। तो ये देखिए इसने कलर भी चेंज कर लिया है, कच्चापन ख़त्म हो गया है। तो अब इसमें जाएगा एक दरमियाने साइज़ का टमाटर बारीक कटिंग में, और 2 सब्ज़ मिर्चें ली थी मैंने बड़े साइज़ की, उनकी बारीक कटिंग की है, बहुत ज़्यादा बारीक कटिंग नहीं है। और इनकी हम कुछ सेकंड्स तक भुनाई करेंगे प्याज़ों में और ज़ीरे में, अच्छी तरह ये मिक्स हो जाएं। तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। पानी आपने इतना डालना है कि जिसमें टमाटर गल जाएँ, ठीक है। तो जब हम टमाटर और मसाले डालेंगे तो फिर इसको लो फ्लेम पे कर देंगे, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं रखना। यहाँ मैंने साबुत लिया था गरम धनिया और इसको हाथों में इस तरह से मैंने पीस लिया था। आप चाहें तो इसे वैसे भी पीस सकते हैं, मोटा मोटा पीसा हुआ भी अच्छा लगता है ये। और इसके बाद आधा चम्मच नमक का डाला था मैंने, आलू बॉईल करते हुए नमक डाला था तो यहाँ मैंने कम डाला है। आधा चम्मच यहाँ पे मिर्चों का डाला है मैंने, लाल मिर्च पिसी हुई, थोड़ी सी हल्दी डाली है और आधा चम्मच ही पिसा हुआ धनिया जाएगा इसमें, ठीक है। और इन मसालों को कर देंगे मिक्स। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था, आप अपने हिसाब से पानी डालिएगा जिसमें टमाटर अच्छी तरह से गल जाएं। हम कम से कम इसको अब 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पर रखेंगे ताकि ये टमाटर गल जाएं और मसाले अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएं, कच्चापन ख़त्म हो जाए। और फिर हम इसकी करेंगे भुनाई। अब देखें 15 मिनट हो चुके थे, मैंने खोला, बहुत लो फ्लेम पे रखा हुआ था मैंने, ठीक है। आपने फ्लेम तेज़ नहीं करनी। और यहाँ पे ये देखें टमाटर गल चुके हैं और अच्छे मसाले अच्छी तरह से मिक्सअप हो चुके हैं सारे। अब इसकी मैंने भुनाई कर दी थी शुरू। अब यहाँ पे जब भुनाई हो जाएगी और ये मसाला घी छोड़ना शुरू हो जाएगा तो मैं तरी उतार लूँगी। इसकी एक वजह ये है कि जो भी हम खुश्क सब्ज़ी बना रहे होते हैं तो उसमें बाद में तरी नहीं निकलती, या वो मुश्किल होती है हमें तरी में। तो यहाँ अगर हम तरी निकाल लेंगे और जब हमारी डिश तैयार हो जाएगी तो उसके ऊपर हम डाल देंगे तो बहुत ज़बरदस्त लुक भी आएगी और हमारी बहुत ज़बरदस्त यमी सी एक उसका टेस्ट वाइज भी बहुत ज़बरदस्त सा यमी डिलीशियस टर्न आउट होगा। तो मैं तो यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आप निकालें या ना निकालें, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा सा ऑयल निकाल लूँगी जो कि जब ये रेसिपी तैयार हो जाएगी तो उसके ऊपर मैं डालूँगी। अब जनाब तकरीबन इसकी भुनाई हो गई थी और फिर भुनाई करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे आलू। ऑयल मैंने थोड़ा सा उतार लिया था इसका, और इसके बाद इसमें जो हमने आलू मैश करके रखे हुए थे बॉईल करके, उनको मिक्सअप कर दिया। अब इसको बहुत ज़्यादा पकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 मिनट तक हम इस मसाले में इसकी भुनाई करेंगे, लेकिन लो फ्लेम पे। फ्लेम आपने तेज़ नहीं करनी, फ्लेम तेज़ करेंगे तो जो आलू हैं वो नीचे लगना शुरू हो जाएंगे पैन में, ठीक है। आपने लो फ्लेम पर ही इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 2 मिनट तक, ताकि आलूओं के अंदर अच्छी तरह से मसाला मिक्सअप हो जाए। बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं पकाएंगे क्योंकि मसाला भी हमने अच्छी तरह से पकाया हुआ है, भुनाई की हुई है, और आलू तो बॉईल करके मैश किए हुए थे। और अगर यहाँ पर मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, इससे हौसला अफजाई होती है हमारी। और ये देखें तकरीबन हो गए थे मुझे 2 मिनट इसको भुनाई करते हुए, और इसमें अच्छी तरह से मिक्सअप हो गया था सब कुछ। और अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे सब्ज़ धनिया ऐड करना चाहें या फिर जब आप इसको सर्व करें तब आप डिश में निकाल के इस पर धनिया डाल सकते हैं। अब ये मैंने निकाल लिया था डिश में और ये मैं इसके ऊपर तरी डालूँगी। जो मैंने ऑयल निकाला था मैंने आपको बताया था, तो ये ऑयल आप इसके ऊपर डाल देंगे। देखें कितनी ज़बरदस्त अब इसकी लुक आई है, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त यमी सी लुक है, उतना ही अच्छा माशाल्लाह इसका
टेस्ट था। और अब इसके ऊपर डाल दूँगी सब्ज़ धनिया। देखिए गार्निश आप पकते हुए में भी डाल सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी है। और ये है जी हमारी डिश की फ़ाइनल लुक। हमारा आलू का भरता, आलू की भाजी, आलू की भुजिया तैयार है। दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।